हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किस तरह से जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं वो अपनी कलाई को खोल सकते हैं। अक्सर पैरालिसिस के बाद में हेमिपैरेसिस या हेमिप्लीजिया जैसी जो कंडीशन आती है ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, उसमें पेशेंट का पूरा एक हिस्सा क्या होता है कि पैरालाइज्ड हो जाता है। अब जब पैरालाइज्ड हो जाता है तो ख़ास तौर से उनकी रिस्ट में क्या होता है कि रिस्ट के मूवमेंट जो है वो बिल्कुल जाम हो जाते हैं और उनकी रिस्ट कुछ इस तरह से, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से हो जाती है। इस तरह से होने की वजह से वो अपने जितने हाथ के ऐसे मूवमेंट हैं, फिंगर्स के जो मूवमेंट हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको 3 ऐसे एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी जो रिस्ट के जो कलाई के ऐसे मूवमेंट हैं उनको बेहतर कर सकते हैं और आपकी कलाई जो है इन 3 एक्सरसाइज को करने के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से मूवमेंट करना शुरू हो जाएगी। जिसमें पहली एक्सरसाइज है वो है आपकी रिस्ट की ग्लाइड। रिस्ट के ग्लाइड में बेसिकली आपको क्या करना है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं क्योंकि आपके शरीर का एक हिस्सा पैरालाइज्ड होता है, दूसरा हिस्सा पैरालाइज नहीं होता। खासतौर से वो पेशेंट के जो जिनको 1 महीना 2 महीने 3 महीने ऐसे बीत चुके हैं, वो खासतौर से ये एक्सरसाइज अपने आप आसानी से कर सकते हैं। मान लिया कि जो मेरा राइट ऐसे साइड है, राइट ऐसे हैंड है, हाथ है, वो पैरालाइज की वजह से इन्वॉल्व हुआ है, प्रभावित हुआ है और उसकी जो कलाई है, जो रिस्ट है, कुछ इस तरह से रहती है। तो मुझे क्या करना है, पेशेंट को बेसिकली क्या करना है कि अपनी फिंगर को अंदर की तरफ, जो कि बेसिकली मुड़ी ऐसे रहती हैं, उनको इस तरह से पकड़ के और चारों दिशाओं में जितना ऐसे हो सकता है उसको ग्लाइड करना शुरू करें। ग्लाइड का मतलब होता है एक तरह से घुमाने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीटेशन आपने किए, बल्कि आप जब इस चीज़ को कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी कलाई इस तरह से आगे की तरफ झुकी हुई रहती है। ज़्यादातर जो पेशेंट ऐसे होते हैं तो उनको आगे की तरफ इस तरह से करने में तो आसानी होगी, लेकिन जब वो पीछे की तरफ इस तरह से लेके जाते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन जो मुश्किल उनको आएगी इस तरह से पीछे की तरफ ले जाने में, समझिए कि वही मूवमेंट उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। उनकी जो कलाई है जब पीछे की तरफ इस तरह से जाएगी तो इसका मतलब जो आगे की मांसपेशियां हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुकी हैं, टाइट हो चुकी हैं, स्पास्टिक हो चुकी हैं, वो स्ट्रेच जाने की वजह से, मोबिलाइजेशन की वजह से खुलना शुरू हो जाएगी। तो जो मैंने आपको बताया कि रिस्ट, जो आपकी कलाई है, इस तरह से आपको घुमानी है, 10 रिपीटेशन करने हैं और कम से कम आप इसके 3 से 5 सेट लगाइए। मतलब 10 रिपीटेशन के जो है 30 बार आप ऐसा करना शुरू करेंगे। 30 से 40 बार भी आप ऐसा कर सकते हैं, या मिनट के हिसाब से 2 या 4 मिनट आप आसानी से घर में इसको कर सकते हैं दूसरे हाथ की मदद के जरिए। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है आपकी पाम अप और पाम डाउन। पाम अप और पाम डाउन में आपको क्या करना है, इसी तरह से किसी टेबल के सामने जैसे घर में होती है आप बैठ सकते हैं। मान लिया कि ये मेरा हाथ है, हाथ आपको इस पोजीशन में रखना है। हाथ को इस पोजीशन में रखने के बाद अब आपको दूसरे हाथ की मदद लेनी है जो आपका हाथ प्रभावित नहीं हुआ है। उस हाथ से आपको क्या करना है, पहले समझिए कि मूवमेंट क्या नहीं हो रहा है। आपका क्या है कि आपके इस तरह के मूवमेंट नहीं हो रहा है। आपने मान लिया कि किसी दरवाजे के नोब को पकड़ा, उसे खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो ये मूवमेंट आपके नहीं होते। हमारी कोशिश है इस वीडियो के जरिए कि आपको ऐसी एक्सरसाइज भी बताई जाए जिससे आपका ये मूवमेंट भी थोड़ा सा होना शुरू हो जाए, क्योंकि कलाई इसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, रिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो ये आपका मूवमेंट जो है आसान हो जाए आपके लिए करना। तो आप इस तरह से हाथ को अपने किसी टेबल के ऊपर रखेंगे, बेड के ऊपर भी आप रख सकते हैं। दूसरे हाथ की मदद से आप अपना अंगूठा, अपना जो थंब है उसको पकड़ के ये आप अप और ये पाम डाउन, ये आप पाम अप और ये इस तरह से पाम डाउन। मतलब मैं हथेली को इस तरह से ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ और मैं नीचे की तरफ इस तरह से लेके जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको सिर्फ कलाई की जो मांसपेशियां हैं उनको खोलने में ही सिर्फ आसानी नहीं मिलेगी, बल्कि जो ऊपर की ऐसे हाथ की, जो आर्म की, फोर आर्म की ऐसे मसल्स हैं उनको खोलने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि पूरा हाथ जो है उसमें मांसपेशियां भर के हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा मांसपेशियां हैं। तो सारी मांसपेशियों को खोलना ज़रूरी है, क्योंकि मांसपेशियां आपकी सारी की सारी स्टिफ हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा स्पास्टिक हो चुकी हैं, टाइट हो चुकी हैं। तो जब आप इस तरह से पाम अप और पाम डाउन करते हैं तो आप अपनी जो रिस्ट के मूवमेंट है, जो आपकी आर्म के ऐसे मूवमेंट है, हाथ के जो मूवमेंट है, उनको बेहतर कर रहे होते हैं। जब आप इस तरह से एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के मोमेंट है, किसी चीज़ को खोलने के लिए या कि किसी चीज़ को, ढक्कन को ऐसे खोलने के लिए, किसी बॉटल को ऐसे खोलने के लिए, तो उसमें आपकी जो रिस्ट है, जो कलाई है, बहुत ज़्यादा ऐसे मदद करती है। आपके जो मूवमेंट है वो बेहतर ऐसे होते चले जाते हैं। तीसरी जो आपकी एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं कि पाम फॉरवर्ड और पाम बैकवर्ड। इसी तरह से आपको टेबल के सामने बैठ जाना है और बैठने के बाद में अपने हाथ को, अपनी पाम को, अपनी रिस्ट को इस तरह से रखना है। दूसरे हाथ के ज़रिए मदद से भी आप रख सकते हैं। उसके बाद में वही दोबारा से तरीका कि अपना जो बिल्कुल सही हाथ है, अगर मान लिया कि लेफ़्ट है तो राइट के ज़रिए, और राइट है तो लेफ़्ट के ज़रिए ऐसे पकड़ के, और ये मैंने हाथ लिया, ये पीछे की तरफ बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड। ये आपका पाम पीछे की तरफ, यह हैंड आपका पीछे की तरफ बैकवर्ड, और ये आपका फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप मूवमेंट को देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह के मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मूवमेंट है मैं एक टेबल के सहारे करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ग्रेविटी एलिमिनेटेड प्लेन में करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मेरी मांसपेशियाँ थोड़ी सी ज़्यादा और मजबूत हो जाएं। आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये आपने रखा और हाथ पीछे की तरफ, आगे की तरफ, ये भी अपने आप में इसी तरह से पाम का जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मूवमेंट है, लेकिन आप टेबल के सहारे भी ये मूवमेंट कर सकते हैं। अब जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो रिस्ट की ऐसे जो कलाई की मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेच आ रहा है। आपको बिल्कुल हल्के से हाथ को इस तरह से नहीं करना, आपको पीछे की तरफ अच्छी तरह से लेके जाना है, ताकि आपकी जितनी ये मांसपेशियां हैं, जो आगे की आपके हाथ की मांसपेशियां हैं, उनके ऊपर एक स्ट्रेच पड़ना चाहिए। जितना अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा, जितना अच्छा आपकी जो पाम है, जो जॉइंट है, मोबिलाइज होगा, तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपके हाथ की जो कलाई है, जो रिस्ट है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खुल जाएगी। ऐसे पेशेंट जो मान लिया कि अभी अभी पैरालाइज्ड हुआ है, तो उनके लिए भी ये जो मूवमेंट है वो करवाना बहुत आसान है। अपने आप भी कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी करवा सकते हैं, चाहे वो ग्लाइड वाला हो, चाहे वो पाम अप आगे की तरफ बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऐसे मूवमेंट हो, चाहे वो उनका पाम अप और पाम डाउन वाला ऐसे मूवमेंट हो। तीनों ही जो एक्सरसाइज हैं, तीनों ही जो एक्टिविटी हैं, वो जितने ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत आसान है करना। अगर वो घर पर रहकर ये तीनों एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो मूवमेंट हैं, उनकी कलाई के जो मूवमेंट हैं, उनके रिस्ट के जो मूवमेंट हैं, वो पहले से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन इन तीनों एक्टिविटी में कम से कम पेशेंट को 15 से 10 मिनट ऐसे देने हैं, 10 से 15 मिनट बेसिकली देने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर तरीके से उनकी कलाई जो है वो खुल जाए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 से 10 मिनट आपने सुबह में किया, फिर 5 से 10 मिनट आपने शाम में किया। ख़ास तौर से फैमिली मेम्बर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि अपने पेशेंट का ये रूटीन बनवाएं कि वो जो ये एक्सरसाइज जैसे मैं बताता हूँ चीज़ें, वो सारी चीज़ें वो परफॉर्म करें। नाम भी इसलिए एक्सरसाइज के बताता हूँ ताकि आप उन चीज़ों को लिख लें कि हाँ, हमारे पेशेंट ने ये वाली एक्सरसाइज की है और अब उसको एक्सरसाइज दूसरी वाली करनी है। मैं समझता हूँ इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने एक्सरसाइज 3 आपको बताई हैं, बहुत अच्छे से घर पर रहकर आप कर सकते हैं, या जो फैमिली मेम्बर हैं अपने पेशेंट को करवा सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो नीचे आपको वैदिक आयुर्वेदा का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप हमारे डॉक्टर्स की टीम से हमसे बात कर सकते हैं, ताकि हम आपकी जो ब्रेन स्ट्रोक, जो पैरालिसिस की ऐसी कंडीशन है, उसमें आपकी बेहतर तरीके से मदद कर पाएँ। धन्यवाद।